नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाला हूँ जिसने ये पारंपरिक खेती छोड़ के एक जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो स्टार्ट किया है। तो ये आप देख सकते हो, मैं आज एक 2000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस के अंदर खड़ा हूँ जिसके अंदर ये गुलाब की खेती हो रही है। और जो ये युवा किसान भाई है उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस खेती को कर रखा है, गुलाबी खेती को। तो मैं आज उस किसान भाई से, युवा किसान भाई से मैं आपको मिलाने वाला हूँ जिसने रिस्क लेकर एक ये पॉली हाउस की खेती स्टार्ट की है और अच्छा पैसा कमाया, अच्छा मुनाफा कमाया है। तो मैं आज उस किसान भाई से मिलाने वाला हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दे एक बार अपनी मेरा किसान नाम साथी। महेश चौधरी है और मैं गांव बसेड़ी से रहने वाला हूं और जिला। ज़िला जयपुर है। तो और ये आज हम ये युवा किसान भाई है जिन्होंने ये गुलाब की खेती स्टार्ट की है। तो ये पहले किसान भाई अपने खीरे की और शिमला मिर्च की खेती करते थे, फिर उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। उसके बाद में ये गुल गुलाब की खेती पुणे जाकर ये सीख के आए और इन्होंने देखा कि ये किसान भाई वहाँ के बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इन्होंने भी राजस्थान के अंदर जो एक हार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस है यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके अंदर इन्होंने रिस्क लेके ये गुलाब की खेती स्टार्ट की है। तो आज हम ये किसान भाई से मिलाने वाले हैं। नमस्कार किसान भाई, आपने कितने एकड़ में ये पॉली हाउस लगाए हैं अभी गुलाब ये की? 3.5 एकड़ में गुलाब लगा रखा है जिसकी वैरायटी का नाम डच रोज बोलते हैं इसको। इसकी वैरायटी का नाम डच डच रोज रोज है, इसको बोला जाता है रेड रोज। इसमें कई किस्म की क्वालिटी होती है, मतलब फूल का कलर कम से कम 20 प्रकार के फूल होते हैं। अच्छा। और तो लेकिन आपने ये कंपलसरी ज़्यादातर ये रेड रोज ही डिमांड ज़्यादा रहती है मार्केट के में। अंदर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। तो अच्छा, तो आपने ये सभी पॉली हाउसों के अंदर रेड कलर के गुलाब लगा रखे हैं? सभी में ये रेड लगा रखा है। और बस ये थोड़ी सी दिक्कत इसमें अपने यहाँ क्लाइमेट को वो अच्छा, थी। यहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा सा वो उसका दिक्कत था, तो उसमें माइट्स वगैरह का अटैक अच्छा। रहता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया हमने कैसे भी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बढ़िया आपका ये जो पॉली हाउस है अच्छी तरीके से शानदार मतलब चल रहा है, आपने मेंटेनेंस अच्छा कर रखा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने ये शुरुआत कब की इसकी? ये सर गुलाबी की नवंबर 2024 में हमने इसको ये प्लांटेशन किया था इनका। अच्छा, नवंबर के अंदर आपने इसका प्लांटेशन किया। तो उसके बाद में आपको कितने दिन बाद में ये फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो गई इसके अंदर, फूल के अंदर? ये सर 3 महीने बाद के अंदर ये इसमें हार्वेस्टिंग होना चालू हो जाता है। हार्वेस्टिंग। मतलब ये पौधे को लगाने के बाद 2 से 2.5 महीने के बाद में बेंडिंग करना होता है। अच्छा अच्छा। जैसे तो बेंडिंग कैसे करते हैं एक बार आप सभी किसान इतनी भाइयों हाइट को बताइए। 2 फीट से अबव हाइट पे पौधा लगाने के बाद में पूरा एक झाड़ बन जाएगा। अच्छा, एकदम मतलब 2 फुट की हाइट जब इस पौधे की हो जाएगी उसके बाद में आप इसको नीचे मोड़ोगे, उसको बेंडिंग हाँ, बोलते इसको हैं। 2 पत्ती छोड़ के बेंडिंग कर देते अच्छा हैं। अच्छा, दो तो पत्ती फिर छोड़ वहाँ दी। से दोबारा से ये वहाँ से फूट के आता है। अच्छा, मतलब जो ये देख सकते हो आप, ये जो ये भी स्टिक है, तो यहाँ अब इसमें फ्लावर खिलेगा। इसके फ्लावर ये थोड़ा खिलेगा। और बड़ा होगा अभी। तो ये जो आपने पहले इसके बाद बेंडिंग किया, बेंडिंग के बाद में ये फूल ही है। अच्छा, ये बैंड करा हुआ ये है। ये बेंड करा हुआ है तो इसके ऊपर जैसे ये फूट वापस चालू हो गई नया। नहीं, इधर नहीं रहता है। इधर तो केवल जो डिवाइन आता है, अच्छा जो अच्छा, खुले केजी के हिसाब से फ्लावर बिकता खुला है, ये फूल पीस आता पे है। बिकता है। अच्छा अच्छा। ये उसको डिवाइन बोला जाता है और इसको बिंच बोलते हैं, जैसे स्टिक होता है पर स्टिक। तो ये एक पौधा 3, 4, 2, 5, 6 ऐसे फ्लावर देता है अच्छा अच्छा। वन टाइम। तो ये इसकी जो सभी किसान भाइयों का आप ये हमारे को ये बताओ कि जो ये गुलाब की खेती है एक बार लगाने के बाद ये कितने साल तक ये इसका पौधा चलता है? सर ये लगभग 5 से 7 साल इसकी लाइफ साइकिल बताया जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमने देखा भी है ऐसे प्लांट जो 5-5 साल के हो गए पुणे, नासिक के अंदर, पुणे के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ देख के और वहाँ से सीख लेके और फिर इस फील्ड के अंदर अच्छा, आपने फिर इसमें बाद में एंटर किया इस फील्ड के अंदर? तो पिताजी ये को दिखाया और अच्छा अच्छा। उसके बाद में इस फील्ड में एंटर किया। अच्छा, सेटिस्फेक्शन लेने के बाद में आपने ये जो ये इस फील्ड के अंदर आए हो गुलाब की खेती के अंदर। अच्छा, तो ये जो गुलाब की खेती है किसान भाइयों, एक बार लगाने के बाद 7 साल तक आप इसके पौधे को जीवित रख सकते हैं और अच्छा ये प्रोटेक्शन देता रहेगा आपको 7 साल तक। अब 1 मिनट आठ। तो ये जो हमने 2-4 चीज़ें आपको बताई है, अब मैं आपको जो डिटेल इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो किसान भाई हम आपके साथ साझा करेंगे वो चीज़ें।
तो मैं बताने वाला हूँ किसान भाई, ये जो आपने गुलाब लगाए तो 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगे इसके अंदर? 1 एकड़ में लगता है सर 32,000 प्लांट होते हैं जैसे लगाने के हिसाब से, तो लेकिन 30,000 सफिशियंट होते हैं अपने यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से। 2,000 पौधे कम लगाने चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ये ड्रिपर जो ड्रिप की नलकी होती है, तो ये 6 इंची पे होता है मेरे हिसाब से, या ये 1 फीट पे होता है। तो उसके बीच में एक एक पौधा और दिया जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे तो आप मेरे इधर हिसाब दिखा से सकते आप हैं, ये बोल रहे हो कि आधे आधे फीट 6 पे इंची पे अच्छा। 6 इंची पे हर प्लांट को ये लगाया हुआ है। तो ये आधे आधे फीट पे आपने दूरी पे ये गुलाब के फूल हाँ, लगाए हुए हैं। ये लगाए हुए हैं और आधे ये 6 इंची पे है। अच्छा अच्छा। और जो ये 32,000 पौधे इसके अंदर 1 एकड़ के अंदर लगते हैं, तो आपने जो ये गुलाब के फूल लगाए थे उससे पहले इसके अंदर जो बेड के अंदर कुछ चीज़ें भी डाली है, वो भी हमारे किसान भाइयों को आप एक बार बता सकते हैं? बेडों के अंदर देखो, जैसे अपने को सॉइल ट्रीटमेंट के लिए पहले तो ज़मीन को पूरा अच्छी तरह से जुताई करनी पड़ती है। जुताई करनी पड़ती है। पहले गोबर अच्छे से, भाई इसमें एक ही बार गोबर डालना होता है। हाँ, 5 साल के अंदर एक ही बार दबा के गोबर डाल सकते हैं। हाँ, तो इसमें 30 से 40 टोली गोबर की डाल के और केचुआ खाद डाल दिया। अच्छा। उसको अच्छी तरह से गुड़ाई उड़ाई करके, बुआई जुताई करके और अच्छी तरह से मिट्टी को सुखा के फिर बेड डाले आपने? फिर बेड बनाए। बेडों के अंदर भी हमने जैसे पोटास हो गया, DAP हो गया, अच्छा। और बायोलॉजिकल जो चीज़ें कई होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें। हाँ। ऑर्गेनिक चीज़ें, तो वो डाल दी हमने। उसके बाद में बेड बना के, और ये विडमेट है, तो इससे ये क्या का कचरा नहीं उगता इससे। अच्छा, जो ये जो आपने काली हाँ, पट्टी डाली हुई है, ब्लैक ये विडमेट होती है। अच्छा, वीटमेट, जो इसकी वजह से घास नहीं उगता इसकी। घास और ये खरपतवार नहीं उगता है। अच्छा। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये 5 साल चलेगी। अच्छा अच्छा। और जब तक ये प्लांट चलेंगे, जब तक चलेगी। ये तब तक चलेगी, और इसमें पानी भी अब्जॉर्ब नीचे जाता है। जैसे हम सावरिंग करते हैं, हाँ हाँ। तो सावरिंग करते हैं 3-4 दिन से पौधों में सावरिंग करनी होती है। तो ये पानी जो भी बीच में रहता है वो अंदर मिट्टी में चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत अच्छा, नहीं तो ये जो वीडमेट है, सभी किसान भाइयों को जो भी गुलाब की खेती करता है, तो उसके अंदर बेड के जो बीच का गैप होता है, जिसके अंदर जो ये गुलाब के पौधे हैं, जो ये एकदम मोड़ के इसे बिछाए हुए हैं, तो इसके अंदर ये बिछाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये खरपतवार होती है, जो ये बहुत ज़्यादा उगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से जो ये वीडमेट लगाई हुई है, ये भी एकदम शानदार लगाई हुई है। तो सभी किसान भाई जो भी गुलाब की खेती करना चाहता है, बीच के अंदर ये जो वीडमेट है वो अवश्य बिछाएं। देखो, इसमें ये है विडमेट लगाने का सबसे बढ़िया। कई लोग नहीं भी लगाते, लेकिन उसमें क्या फिर लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि खरपतवार जितना आएगा तो उसको निकलवाना हटाना पड़ेगा। पड़ेगा, उसको घास को हटाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर एक ही बार, जैसे आप बार बार लेबर लगाओगे, तो लेबर लगाने का जो खर्चा है वो एक ही बार इसके अंदर लगा दोगे, तो बार बार लेबर लाने की जरूरत भी नहीं वो भी नहीं पड़ेगी। रहेगा। और फिर अपने राजस्थान में क्लाइमेट ये है कि 45 डिग्री अबव तापमान जाता है, तो उस कंडीशन में क्या ड्राई एरिया नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फूल अच्छा। को ड्राई एरिया नहीं चाहिए। मतलब एकदम ठंड रहनी चाहिए इसके अंदर। इसमें ह्यूमिडिटी अपने को 60 से 90% तक चाहिए। अच्छा अच्छा। ह्यूमिडिटी 60 से 90% तक चाहिए, अच्छा। तो अपने फ्लोरिंग अच्छी आएगी, पौधे जलेंगे नहीं, और अपने को प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। और जो आप हमारे किसान भाइयों को एक चीज़ और बताएं कि जो गुलाब लगाने के बाद में आपके जो बीमारियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अभी पिछले 2 साल के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा है, तो जो मेन बीमारियां आती हैं शुरुआत में लगाने के बाद, वो हमें बताएं 1-2 बीमारियां, जो क्या क्या मेन बीमारियां आती हैं इसकी? देखो सर, शुरुआती स्टेज के अंदर लगाने के बाद में एक तो हल्का फुल्का वाइट फ्लाई का रहता है। वाइट फ्लाई का रहता है, और इसमें मेजर दिक्कत होती है वो 2 स्पॉटेड माइट की रहती है। अच्छा, मकड़ी मकड़ी जो रेड माइट आती है? नहीं, रेड माइट अपने कुकुम्बर जैसे खीरा हो गया, तो उनमें और इनमें रहती है। इसमें ज़्यादा थ्रिप्स उतनी नहीं रहती, लेकिन थोड़ी बहुत थ्रिप्स और वाइट फ्लाई, और सबसे मेजर रहता है माइट्स का। सबसे ज़्यादा मेन बीमारी जो मकड़ी की है वो मकड़ी की रहती है, वो भी 2 स्पॉटेड होती है। अच्छा। तो उसमें हर दवाई काम नहीं करती है। अच्छा अच्छा। इसके लिए अलग से जो 2 स्पॉट मकड़ी के लिए दवाई आती है वही डालनी पड़ेगी? अब वो ही अगर उसका स्प्रे करेंगे अपन, जैसे नीम ऑयल हो गया, या ऑर्गेनिक दवाइयाँ आती है जो मैंने कहीं बाहर से इंपोर्ट करके भी मंगवाई है, और ये सीजेंटा कंपनी की अपने ये होती है सिमोडिस, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है। और मकड़ी के अंदर 2 स्पॉटेड में उससे भी कंट्रोल होती है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन बीमारी जो मकड़ी की आती है, और जो ये तापमान है इतना बढ़ रहा है, तो उसके अंदर आपने इसके अंदर टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया गुलाब के अंदर?
सर इसमें एक तो ऊपर सीट के ऊपर पानी टेम्परेचर के अंदर ऊपर जो ऊपर दोपहर के दोपहर फुहारे के चलते हैं हाँ। वो दोपहर को आपने चला दिए। स्प्रिंकलर ऊपर के चलाए अच्छा अच्छा और ये अंदर ये फोगर लगा रखे हैं हमने। अच्छा, ये फोगर है। ये तो ये सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इसको चला देते हैं अच्छा। जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है और गीला ड्राई एरिया नहीं रहता है। अच्छा, ठंड बनी रहती है एकदम। हाँ, और फिर सावरिंग करवा देते हैं शाम के टाइम में या सुबह जल्दी। और जो ये नेट लगा रखा है ये भी आप हमेशा फैला के रखते हो? नहीं नहीं, इसको केवल धूप के टाइम, धूप के क्योंकि टाइम। पौधे को धूप भी चाहिए। तो ये 11 बजे 10:30 11 बजे के आसपास इसको हम फैला देते हैं और 4 बजे इसको इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो तो ये अभी किसान भाई ने हमें जो सारी डिटेल साझा की है उसके बाद में अब हम आपको बताएंगे कि ये फ्लोरिंग कब स्टार्ट हो जाती है और इससे कितना मुनाफा होता है, वो भी एक बार हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथियों को ये बताएं, किसान साथियों को, कि जो ये गुलाब लगाने के बाद में कितने महीने के बाद में जो ये आपकी फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक बार वो बताएं। ये अपने टॉप सीक्रेट वैरायटी है रेड रोज इस में। वैरायटी का नाम टॉप सीक्रेट वैरायटी है। टॉप सीक्रेट वैरायटी का नाम है। और इसको लगाने के बाद में 2 से 2.5 महीने पे तो इसको बेंडिंग किया जाता है। अच्छा, 2 से और 2.5 1 से 1.5 महीने में इसमें हार्वेस्टिंग आना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। जैसे ये आ गया अभी, आप दिखाएंगे इसको। ये यहाँ से पहले ये 2 बिंच ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, पहले 3-4 बिंच ले लिए हैं इधर 4 से। इंच ले लिए। हाँ। अब ये वापस आएगा तो ये लगभग 20-25 दिन ले लेगा। यहाँ पे बताएंगे। अच्छा ये नया आ गया है इसको। अच्छा, नया स्टिक आने वाला है। ये आ रहा है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी 5-6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये है, तो इसमें ये लास्ट चल रहा है, फिर नई हार्वेस्टिंग आएगी। अच्छा, इसके नई हार्वेस्टिंग आने के बाद इसको आप यहाँ से कट कर दोगे यहाँ से? हाँ, यहाँ 2 पत्तियाँ छोड़ के और हम इसको कटाई कर देते हैं, तिरछी अच्छा अच्छा तिरछी कटिंग करते हैं तिरछी ताकि उसका घाव भर जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर वहीं से दोबारा फूटेगा, 2 पत्तियों से 2 स्टिक फिर निकलेंगे। निकलेंगे। अच्छा, तो ये 5 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? ये नए 5 साल बेंच आते रहेंगे, वो आप इसको काटते रहोगे फिर आते रहेंगे? हाँ, इसको गर्मी में ये है कि जैसे मई जून का जो महीना होता है ना, तो उसमें एक महीना भर इसको थोड़ा रेस्ट देना अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। एक हाँ, 1.5 गर्मियों के अंदर वैसे गर्मी में ज़्यादा क्या है, क्वालिटी भी क्योंकि थोड़ी अपन खराब माल होती लेते ही प्रोडक्शन लेते रहेंगे तो पौधा खत्म होने के कगार पे होता है जल्दी। है। उसके थोड़ा ग्रोथ के लिए भी उसको टाइम चाहिए थोड़ा उसके लिए। इस अच्छा, इसलिए 1 से 1.5 महीने के किसान भाई जो भी गुलाब की खेती करता है, ये 2-4 चीज़ें जो एक्सपीरियंस किसान भाई हैं, युवा किसान भाई ये बता रहे हैं कि जो गर्मियों के अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, जिसका जो इसका जो पौधा है वो अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि गर्मियों के अंदर गर्मी वैसे ही ज़्यादा रहती है और किसान भाई इसके अंदर माल ही लेता रहेगा तो ये बेचारा पौधा बढ़ेगा कैसे? तो 1 से 1.5 महीने का आप गैप ही दे सकते हैं इसके अंदर। तो लास्ट के अंदर किसान भाई, आप हमारे जो किसान साथी हैं जो देख रहे हैं वीडियो, तो उनको बताएं कि जो आपका जो बेंच है वो अभी मार्केट में किस भाव बिक रहा है? सर अभी मार्केट रेट है लगभग 3 से 4 रुपये 5 रुपये अच्छा, पर फूल? पर पीस बिकता है। तो 20 फूलों का हम अभी आपको दिखाएंगे एक बार। अच्छा, बेंच। हाँ, तो वो एक बिंच बना लेते हैं हम और 20 फूलों का एक बिंच बनाते हैं। तो एक फूल वो बिंच बिकता है जैसे 100 रुपये से 150-200 रुपये तक बिकता है। तो डाउन रेट भी रहता है तो 60-70 रुपये, 80 हाँ, तो वो जो शादियों का सीजन आता है उस टाइम बढ़ता होगा सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा त्योहारों का सीजन आता है, त्योहारी सीजन में 300-300 रुपये तक बिंच अच्छा, बिकता है, 250-300 तक। रुपये एक बिंच। लेकिन जनरली रेट 100 रुपये 150 रुपये के आसपास रहती है। कैमरा
तो ये इसके बाद में जो खेत से आप बोलिए उसके अंदर से ये गुलाब के फूल लेके आते हो, उसके बाद में ये कोल्ड स्टोरेज का जो प्रोसेस है आप हमें एक बार बताइए। ये हार्वेस्टिंग करके लाके और यहाँ हम पानी में लगा देते हैं इनको। तो ये स्टिक्स 1 घंटे तक पानी लेती है ये ये फूल। इसका उपयोग ये है कि जो ये फूल है ये मुरझाएंगे नहीं, ये एकदम मुरझाएगा पानी नहीं लेते और ये 1 घंटे तक पानी लेता है अच्छा। हार्वेस्टिंग करने के बाद तक। अच्छा। तो ये खराब नहीं होगा। फिर उसके और बाद में क्या प्रोसेस है उसके बाद में प्रोसेस रहता है जैसे उस मशीन का है। अच्छा। और तो उस मशीन के अंदर हम को चला के और इस मशीन के अंदर जैसे खोल दिया जाता है। अच्छा, जो भी आपने पहले देखा था हाँ, वीडियो पहले में, जो इसको वीडियो- साफ किया जाता है इसके पत्ते। हाँ, इसको पीछे से पत्तों को साफ किया जाता है और कांटे चुन जाते हैं। अच्छा, जो ये इसके पत्ते हैं ये साफ किए जाते हैं हाँ। इस ग्राइंडर की सहायता से। हाँ, ये रबड़ के होते हैं अच्छा। तो ये साफ हो जाते हैं इसके तो इसके अंदर। अंदर कोई जैसे आदमी को नुकसान तो नहीं होता इसके नहीं अंदर? नहीं, ये प्लास्टिक के होते हैं, रबड़ के होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अंगुली भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन फिर भी सावधानी। साफ करने के बाद में क्या प्रोसेस रहता है साफ इसका? करने के बाद में इसमें ये अलग अलग साइज के हिसाब से छटाई करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे 12 इंची का हो गया, 18 इंची का हो गया, 24 इंची का है, या कोई 26 इंची का भी होता है। तो अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो अभी बिंचों की इनकी स्टिक्स की हाइट कम बढ़ती है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी इनकी छटाई करके और बड़े बिंच अलग छटाई करके बांधे जाते हैं और छोटों को अलग बांधा जाता है। अच्छा, बड़े बिंच अलग से बांधे जाते हैं और छोटे अलग रखे जाते हैं। हाँ, छोटे क्वालिटी पहले के हिसाब से भी रखे जाते हैं। क्वालिटी के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से भी। तो फिर ये एक बिंच के अंदर कितने स्टिक आते हैं वैसे? 20 फूलों का एक बीच डंठल डाला जाता है, अच्छा, जिसको 20 फूलों बोलते का हैं। रहता है एक बिंच। हाँ, 20 फूलों का, जो अभी हम आपको एक बार बांध के दिखाएंगे अच्छा, इसमें। 20 एक बार दिखाना। एक बार आपको साइज तो ये जो बिंच बता रहे हो, अभी मुनाफे की भी बात कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों को। आप बताइए कि जो बिंच है कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज रहती है, बिजली की कितने रुपये तक ये बिकता है, कितना फ़ायदा होता है इस गुलाब की खेती के अंदर, एक बार वो भी बताएं। देखो। अभी जैसे मार्केट कोई भी फसल लगाओ तो एक टाइम डाउन भी रहता है, एक टाइम हाँ। अच्छी रेट भी मिलती है, एक बार मीडियम भी रहता है। मीडियम में मिलता है। तो अभी स्टेज ऐसी है कि अभी लोअर में चल रहा है। अभी गर्मी के अंदर अब धीरे धीरे रेट जैसे बढ़ना चालू होगा तो 10-15 दिन के अंदर रेट अच्छा मिलना लग जाएगा। 150 रुपये के तो आसपास। अभी क्या प्राइस चल रहा है एक बिंच का? अभी 100 से 125 के आसपास में चल रहा है। एवरेज साल का अगर एवरेज निकालें अपन तो 150 के आसपास का एवरेज मिल जाता है। 125 से 150 का एवरेज मिल जाता है। तो आप जो ये पर बिंच 20 एक फूलों। फूल लिया उसके अंदर 1 एकड़ के अंदर आप 32,000 पौधे लगाते हो, तो इसके अंदर एवरेज सालाना आप कितने हज़ार तक फूल निकाल सकते हो एक पेड़ से? एक पेड़ से सर ऐसे तो जितनी अपन केयरमेंट करते हैं उस हिसाब से एक पौधा है ना, एक टाइम में लगभग हार्वेस्टिंग के लिए कोई पौधा 5 फूल भी देता है। अच्छा, 5 वन टाइम, एक टाइम हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर वो महीने भर बाद में दोबारा से फूट के तैयार होकर रेडी होगा, फिर 4-5 फिर दे देगा। तो ऐसे इसका लाइफ साइकिल जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लेता जाएगा वैसे ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग चलती जाएगी। अच्छा, बढ़ती जाएगी जैसे पौधे की ग्रोथ होगी वैसे। हाँ, क्योंकि एक अपन 2 हिसाब पत्ती से- छोड़ के जो काटते हैं तो एक स्टार्टिंग में तो अपन ने 1 बिंच लिया और 2 पत्ती छोड़ के काटे अपन ने, तो फिर दोनों पत्तियों से वहाँ से 2 बिंच आएंगे। अच्छा, फिर उन दोनों को काटेंगे तो 2-2 पत्ती फिर छोड़ेंगे, तो फिर उन 2 के फिर आएंगे। अच्छा, तो वैसे ऐसे मतलब 4 बढ़ते रहेंगे, जनरेशन बढ़ती रहेगी। जनरेशन बढ़ती रहेगी। तो आप मान सकते हैं कि एकदम अच्छा प्रोडक्शन अपने को मिल सकता है एक एकड़ एक साल के अंदर अच्छे से अपने को प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाएगा से, और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अच्छा मुनाफा अपना इसमें कमा सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन करके और प्रॉपर देख रेख करके। और ये सबसे ज़्यादा मेजर इसमें जो दिक्कत आती है वो 2 स्पॉटेड माइट की रहती है। अच्छा, उसकी केवल ध्यान बस रखें, उसका ध्यान रखना है। उसका मेजर ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत नहीं उसका रहेगी। सबसे अच्छा काम है सावरिंग करने का। सावरिंग करते रहें और प्रॉपर स्प्रे डालते रहें। ठीक है, धन्यवाद।